सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सिंचाई करने के कितने दिन बाद हमें दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। हमें ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या ज़्यादा सिंचाई अपने खेतों में करनी चाहिए। जब हम दूसरी सिंचाई कर रहे होते हैं उस वक्त हमें पहली सिंचाई की तरह ही खाद उर्वरक अपने खेतों में यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। जब हमारी फसल के अंदर फूल से फलियां बन रही होती उस वक्त हमें विशेष सावधानी कौन कौन सी बरतनी चाहिए, ये सब जानकारियां लेके हाजिर हूं दोस्तों। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, मैंने अपने चैनल पर पीछे 2 वीडियो अपलोड किए थे। एक तो उस टाइम जब सरसों की बुआई हो रही थी तो उस वक्त आप कौन कौन सी अपन को वैरायटी लेनी है और बुआई करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी, कौन कौन से खाद अपने खेतों के अंदर बेसल डोज में देने। उसके बाद दूसरा जो वीडियो आया था वो आया था कि अपन को पहली सिंचाई किस अवस्था में करनी है और कौन कौन से खाद अपने खेतों के अंदर देने। दोस्तों, अब हमारी फसल लगभग 60 दिन की हो चुकी है। आप देख रहे होंगे हमारी फसल के अंदर अब फूल से फलियां बनने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और सही मायनों में सबसे क्रिटिकल स्टेज अब इसकी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब जो उत्पादन होगा वो निर्धारित करेगा कि कहाँ तक ये फूल है वो फलियां बना पाते हैं। अगर पौधा इस वक्त स्ट्रेस में आ जाता है, फूल वहीं पर रुक जाते हैं या फूल ख़त्म हो जाते हैं, तो आपका उत्पादन भी वहीं सीमित हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये सब जानकारियां देने जा रहा हूं। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये बातें पहुँच पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना उत्पादन बढ़ा पाए। तो बात करते हैं दोस्तों अब हम कि दूसरी सिंचाई करने का सही समय कौन सा होता है। देखिए, दूसरी सिंचाई करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, वो आपकी खेत की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके खेत की मिट्टी कैसी है, वो कितने दिनों तक, जब हमने पहले सिंचाई की थी तो वो कितने दिनों तक उस नमी को रखती है। अगर आपके खेत की भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जिसके अंदर अपन पहली सिंचाई करने के बाद सरसों की फसल खड़ी हो जाती है, इसके अंदर हवाएं पार नहीं हो पाती, ऊपर से सूरज का जो प्रकाश है वो आ नहीं पाता, ज़मीन हमारी सूख नहीं पाती। अगर हम 50 दिन की अवस्था में या 60 दिन की अवस्था में सिंचाई कर देते हैं गीली मिट्टी में, नमी की ज़मीन में, तो हमारा उत्पादन बढ़ने की बजाय घट जाएगा, क्योंकि हमारा जो सरसों का पौधा है उसका जो तना है उसके अंदर वाइट रस्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके अंदर सफ़ेद चूर्णी जो अपन देखते हैं, हाथ लगाते हैं तो एकदम वाइटनेस हो जाता है, तो वो फंगस लग जाएगी, पूरा पौधा है वो सूख जाएगा आगे जाके। तो अपन को सबसे पहले देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है। देखिए, जब भारी मिट्टी आपकी, जब तक आपकी मिट्टी के अंदर ऊपर की सतह सूख न जाए तब तक आप दूसरी सिंचाई मत कीजिए। अगर आपकी मिट्टी हल्की है, रेतीली है, तो आप पहली सिंचाई जब 30 दिन की अवस्था में करते हो तो दूसरी सिंचाई आप 55 से 60 दिन की अवस्था में कर दीजिए, क्योंकि उस अवस्था तक आपके निश्चित तौर पर मिट्टी है वो सूख जाएगी। तो रेतीली मिट्टी और भारी मिट्टी दोनों में ये अंतर होता है। तो सबसे पहले आप देखिए आपके खेत की मिट्टी है वो सिंचाई मांग रही तो आप सिंचाई कीजिए, नहीं मांग रही तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा होगा निश्चित तौर पर, तो पौधे को अच्छे से ग्रोथ करने दीजिए। तो जब ये फलियां बन जाए, उस अवस्था में जब हमारे खेत के अंदर नीचे की पत्तियां जब झड़ जाती है सरसों की, उस अवस्था में हमारी नीचे की जो ज़मीन है वो सूख जाएगी, उस अवस्था में आप सिंचाई कर दीजिए। सबसे पहले आप यही सावधानी रखिए कि अपनी ज़मीन को देखकर ही आप सिंचाई कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी सिंचाई में हमें खाद डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। तो पहली सिंचाई पे जिन किसान भाइयों ने अच्छे से खाद डाला होगा, यूरिया, सल्फर या फिर बुआई के टाइम पे DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो जैसे कि हमारी ये फसल है, तो हम इस अवस्था में अब हम दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं, इसमें कोई खाद नीचे से नहीं डालेंगे हम। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर सिंचाई करने के बाद हम ऊपर से फोलियर स्प्रे ज़रूर करेंगे। तो उसके अंदर हम NPK, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 05234 और 05234 के साथ हम बोरोन मिला के इसके अंदर स्प्रे करेंगे। इसके अंदर यूरिया की मात्रा होगी नहीं, इसके अंदर 52% होगा फॉस्फोरस, 34% होगा पोटेशियम। तो पोटेशियम आप लोगों को पता है कि किसी भी फसल के अंदर एक तो चमक लाने में ज़्यादा सहायक होता है, दूसरा उस फसल की उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही मौसम के अंदर जितने ज़्यादा इफेक्ट फसलों पर पड़ते हैं, जैसे स्ट्रेस आए, ज़्यादा सर्दी की वजह से स्ट्रेस आना या गर्मी की वजह से स्ट्रेस आना, वो पोटास है पौधे के अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता बना देता है कि वो स्ट्रेस से लड़ने की ताकत पौधों में आ जाती है। साथ ही जो तेल की मात्रा है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इंक्रीज होगा, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी।
तो हम 05234 NPK स्प्रे करेंगे। बोरोन हम स्प्रे इसलिए करेंगे, किसी भी फसल के अंदर जब परागण की क्रिया होती है, जब फूल से फलियां बनने की क्रिया होगी तो उसके अंदर परागण क्रिया होती है, आपस के अंदर नर और मादा जब मिलते हैं तो बोरोन अगर उस वक्त स्प्रे कर दिया जाए या नीचे से दे दिया जाए तो परागण की जो क्रिया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है। जहाँ पे एक शाखा के अंदर 50 फलियां बन रही होती है, वहीं पे आप अगर बोरोन का स्प्रे करते हो तो लगभग 60 से 70 फलियां आपके फसल के अंदर निश्चित तौर पर बनेगी, क्योंकि परागण की जो क्रिया है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, उनका नर और मादा का मिलन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। अब हमें विशेष सावधानियां क्या रखनी है दोस्तों, देखो इस टाइम पे लगातार ओ से रात के टाइम में भरी रहेगी आपकी फसलों में, कोहरा है, लगातार छाया रहेगा। तो अब कुल मिला के समस्या है सबसे मोटी वो यही होगी कि हमारी फसलों के अंदर कहीं फंगस की प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं वाइट रस्ट की प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इससे बचने के लिए अगर आप कोई फंजीसाइड यूज कर लेते हो, कोई फंजीसाइड की स्प्रे कर लेते हो, जैसे कार्बेंडिजम मैनकोजेब की स्प्रे कर लीजिए आप, या फिर आप मेटलैक्सिल मैनकोजेब की स्प्रे कर लीजिए, इस टाइप की कोई भी आप एक स्प्रे अपने खेतों के अंदर फंजीसाइड की कर देते हो तो आपकी फसल कहीं ना कहीं वाइट रस्ट से बच जाएगी, जो उसके अंदर जिसको अपन शुद्ध देसी भाषा में हमारे यहाँ धोड़िया बोलते हैं, सफ़ेद जो ऊपर लगता है, जो उनके तनों के ऊपर और फलियों पर भी लग जाता है, तो वो रस्ट नहीं लग पाएगा, वो फंगस नहीं लग पाएगा। जैसे ही पाड़ा जमने लग जाए उस अवस्था में हमें सल्फर की स्प्रे करनी है। तो सल्फर काफ़ी अलग अलग तरह से मिलते हैं बाज़ारों में आपको, तो लिक्विड जो सल्फर मिलेगी दोस्तों उसकी आप अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए, आप कहीं ना कहीं पाला जमने की समस्या से भी अपनी फसलों को बचा सकते। हाँ तो दोस्तों ये सब काम अगर आप अपने खेतों के अंदर आप करते हो, अगर ये सब सावधानियां अगर अपने खेतों के अंदर आप रखते हो तो कोई कारण नहीं होगा कि आपका उत्पादन है वो बहुत ही बेहतरीन ना निकले और आपके जो दानों के अंदर जो तेल की मात्रा है वो बढ़ के ना आए। आप ये सब काम कर लीजिए, आपका उत्पादन बहुत अच्छे से निकलेगा। आगे जो भी काम हमें सरसों खेत के अंदर करने हैं, कौन कौन सी सावधानियां आगे और बरतनी, क्योंकि इससे भी आगे डिफिकल्ट समय आने वाला है। जब कोहरे के साथ साथ दोस्तों जब पाड़ा जमेगा उस वक्त अपन को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी, ये सब जानकारी लेके दोबारा से मैं हाजिर होऊंगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।